सर्वोदय। गांधी जी कहते हैं कि सबका उदय होना चाहिए। सबका उदय, चाहे वो राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, आध्यात्मिक, सबका उदय, यानी कि मानव का भी उदय होना चाहिए और प्रकृति का भी उदय होना चाहिए। बट मानव ने प्रकृति का इतना शोषण कर दिया, प्रकृति का तो उदय हो ही नहीं पा रहा। हाँ, कोरोना काल में हमने देखा कि प्रकृति अपने वास्तविक रूप में आई। उस समय घरों में बंद थे। प्रकृति पे थोड़ा सा रहम होना चाहिए। प्रकृति सबकी जरूरतें पूरी कर सकती है, परंतु एक भी आदमी का लालच पूरा। गांधी जी सत्य कहते हैं तो सर्वोदय बेसिकली पर बेस है, एक सत्य और एक अहिंसा। गांधी जी के पूरे दर्शन में ये बेस रहा है, सत्य और अहिंसा। गांधी जी कहते हैं कि सत्य और अहिंसा से वैर विरोध है वो समाप्त हो जाता, शांति जो है वो स्थायी हो जाती। जब शांति स्थायी हो जाती है तो देश भी प्रगति करता है। गांधी जी का जो सर्वोदय है वो समाजवाद से अलग है। गांधी जी का जो सर्वोदय है वो सर्वोदय समाजवाद से अलग कैसे है? समाजवाद बेसिकली भौतिक आवश्यकताओं पर बल देता है। आवश्यकता पर बल देता है, भौतिक आवश्यकता पर। और गांधी जी का सर्वोदय है वो आत्म संयम पर बल देता है। भौतिक आवश्यकता की पूर्ति लालच की तरफ भी ले जाती है, परंतु गांधी जी कहते हैं कि मनुष्य को आत्म संयम होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। जब तक वो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा, क्या होगा? लालच के वशीभूत होकर के भौतिक आवश्यकताओं की तरफ चला जाएगा, और इससे क्या होगा? शोषण होगा, प्रकृति का दोहन होगा। गांधी जी आपका प्रकृति के प्रति या शोषण या दोहन के खिलाफ थे। बात है कि हम देखते हैं कि बेसिक समाजवाद जो है आपका कई रूप है, खुद तो एक ही प्रकार का है। समाजवाद के कई रूप कैसे हैं? जैसे हम कहेंगे कि भाई आपका सेंट साइमन है, रॉबर्ट ओवन है, समाजवाद लेकर के आए। यूटोपियन समाजवाद का काल्पनिक समाजवाद लेकर के साथ साथ गिल्ड समाजवाद आया कि जहां मजदूरों की गिल्ड नेशनल लेवल पर होंगी, वही आपका उत्पादन को कंट्रोल करेंगी। फ्रांस में आया। फिर हम देखते हैं कि भारत में नेहरू जी आपका क्या थे? एक आपका समाजवादी थे। तो हमने देखा कि वो फेबियन टाइप के समाजवादी थे। बेसिकली एक पत्रिका थी, सोसाइटी भी थी, में जो एरिस्टोक्रेट लोग थे, नोबल लोग थे आपका, वो लिखते थे। जॉर्ज बर्नार्ड शा, जी पिसा, एच जी वेल्स, ग्राहम वेल्स, ये लोग आपका, एनी बेसेंट, रेमजे मैकडोनाल्ड। एनी बेसेंट को तो आप जानते हो, भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी इसकी। रेमजे मैकडोनाल्ड को भी आप जानते होंगे, क्या किया था? क्या ये था कि आपका सांप्रदायिक पंचाट, कम्युनल अवार्ड भारत में घोषित, जिसके विरोध में गांधी जी आपका अनशन पर बैठ गए थे। फिर बाद में पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर जी के। बेसिकली ये लोग इससे जुड़े हुए थे। नेहरू जी भी इसी प्रकार का आपका जो समाजवाद था भारत में लेकर के आए थे। बेसिकली आपको देखा कि समाजवाद कई प्रकार का है। गांधी जी का जो उदय है बस एक ही प्रकार का है कि सबका उदय होना चाहिए। कोई डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बातें नहीं बता रहा। की बात ये कहते हैं कि गांधी जी, समाजवाद में एक बेसिक डिफरेंस है कि समाजवाद वर्ग संघर्ष पर जोर देता है। सोसाइटी में दो क्लास हैं, जैसे आज वर्तमान समय तो उसको कहा गया है बुर्जुआ और सर्वहारा। बुर्जुआ मतलब पूंजीपति और सर्वहारा मतलब मजदूर वर्ग। तो बुर्जुआ और सर्वहारा के बीच में कन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है। बुर्जुआ जो है आपका का शोषण कर रहा है मजदूर वर्ग का। तो मजदूर वर्ग वस्तु पैदा करता है, उसको वो बेचता है और अतिरिक्त मूल्य को वो खुद हड़प जाता है, और मजदूरों का वो शोषण करता है अतिरिक्त मूल्य के नाम पर। तो ये बेसिकली अतिरिक्त मूल्य के कारण क्या है कि संघर्ष पैदा हो रहा के बीच में और रोहारा के बीच में। इसी तरफ हम देखते हैं कि गांधी जी के सर्वोदय में वर्ग सहयोग की बातचीत की।
और गांधी जी के वर्ग सहयोग के साथ साथ गांधी जी सबके उत्थान की, सबके विकास की बातचीत करते हैं। केवल वो मजदूरों की बातचीत नहीं करते, कहते हैं सबका उत्थान होना चाहिए, चाहे वो मानव चाहे वो प्रकृति। तो अब देखते हैं कि गांधी जी कहते हैं कि गरीबों का उत्थान कैसे हो, कहते हैं कि उनको आर्थिक सहायता दी जाए। परंतु जो अमीर हैं उनका उत्थान कैसे हो, तो ऑलरेडी अमीर हैं। गांधी जी कहते हैं कि जो अमीर लोग हैं वो बेसिकली नैतिक रूप से पतित है, मतलब जो पतन है वो नैतिक रूप से हो चुका है, आध्यात्मिक रूप से हो चुका है। तो उसका उत्थान कैसे होना चाहिए, नैतिक रूप, आध्यात्मिक रूप से, दोनों को ही उत्थान की जरूरत है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। गांधी जी सबके उत्थान की बातचीत करते, ठीक है। बेसिकली ये आपका सर्वोदय था, जहाँ आगे चल करके जयपी नारायण, जयप्रकाश नारायण जो है सर्वोदय की बातचीत करते हैं, और सर्वोदय के माध्यम से ही आपका समाज के उत्थान की बातचीत करते हैं। फिर आगे चल करके विनोबा भावे आपका भूदान आंदोलन लाते हैं, उसका भी टारगेट होता है कि समाज के गरीब वर्ग का उत्थान। सर्वोदय की अवधारणा से प्रेरित था वो भी। बाद में जो है आपका जे नारायण, आपका आगे चल के हम देखते हैं कि वही सर्वोदय जो अवधारणा थी उस क्रांति में बदल जाती है। 7 क्रांतियों के मेल से वो भारत के उत्थान की बातचीत कर, एक नया रोड मैप भारत को दे, बेसिकली सर्वोदय था। अब हम सर्वोदय के साथ अगर हम कहें कि सर्वोदय जब होगा, सबका उदय जब होगा, सबका विकास होगा, तो ही बेसिकली स्वराज आ पाएगा। गांधी जी का जो दूसरा कंसेप्ट है सर्वोदय से जुड़ा हुआ स्वराज है। जब स्वराज आएगा, ध्यान रखिएगा, तो बेसिकली 2 प्रकार का होगा, एक राजनीतिक स्तर पर, एक व्यक्तिगत स्तर। जब हम स्वयं पर नियंत्रण करेंगे तो ही हम क्या कर सकते हैं, आत्म संयमी हो, अहिंसक हो सकते हैं। पहली बात वो कहते हैं कि स्वयं पर नियंत्रण के द्वारा आपका स्वराज चाहिए। पहले अपने ऊपर नियंत्रण कीजिए, अपने आप को अनुशासन में लाइए, अपने आप को स्वराज प्राप्ति के लिए तैयार कीजिए। और वो जो तरीके हैं गांधी जी ने बताए सत्य और अहिंसा के, उसके पथ पर चलने के लिए तैयार रहिए। तो पहला है स्वयं पर नियंत्रण, दूसरा है अनुशासन, राजनीतिक स्वराज। बेसिकली गांधी जी कहते हैं कि जो राजनीतिक स्वराज है का सीधा सा अर्थ है विदेशी शासन से मुक्ति, स्वराज। तो अगर हम देखें कि स्वराज की अवधारणा तो वैसे है में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार इस मुद्दे को उठाया था, स्वराज का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता नहीं था। बेसिकली लाहौर अधिवेशन में जाकर के हम देखते हैं कि ये पूर्ण स्वराज की बातचीत आती है, और वो पूर्ण स्वराज था विदेशी शासन से मुक्ति। और वो आपका कांग्रेस के लाहौर सम्मेलन में हो रहा है, नेहरू की अध्यक्षता में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वो राजनीतिक स्वराज की बातचीत कर, आपका स्वाधीनता की बातचीत कर रहे हैं, किससे, विदेशी शासन से। अब बात ये आती है कि स्वराज में सांस्कृतिक और नैतिक उत्थान की बातचीत भी। सांस्कृतिक और नैतिक उत्थान में वो कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमें उसके ऊपर गर्व होना चाहिए, हमारी परंपराओं पे हमें गर्व होना चाहिए, परंतु त्रुटियों के प्रति भी हमें सजग रहना चाहिए। प्राचीन काल को हम कहते हैं गौरवमय इतिहास था, की बात है, परंतु प्राचीन काल में ही बाल विवाह भी थे, विधवा विवाह पर भी रोक थी, सती प्रथा की परंपरा भी थी, और वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण ही आपका सर्वोच्च शिखर पर रहता था। ये जो त्रुटियां थी, त्रुटियों को हम अगर हटाएं तो हम ये कह सकते हैं कि आपका प्राचीन काल जो था गौरवमयी था, परंतु त्रुटियों के साथ गौरवमयी नहीं था। चाहे वो प्राचीन काल हो, चाहे वो मध्यकाल हो, चाहे आधुनिक काल हो। ये आपका गांधी जी सांस्कृतिक उत्थान की बातचीत करते हैं कि हमें अपने परंपरा पर आपका गर्व हो, तो हमें अपनी खिड़की भी खुली रखनी चाहिए ताकि नए विचार आ सके। दूसरी बात कहते हैं गांधी जी स्वराज के माध्यम से कि सच्चा लोकतंत्र होना चाहिए, कि स्वराज होगा तो सच्चा लोकतंत्र आएगा। परंतु सच्चे लोकतंत्र का अर्थ क्या है, क्या आज का लोकतंत्र, हाँ, केवल करोड़पति चुनाव लड़ सकता है, क्या आज का लोकतंत्र जहाँ बड़ी बड़ी रैलियां ऑर्गेनाइज की जाती हैं,
जहाँ पार्टियों की आईटी सेल के द्वारा देश को तोड़ने की बातें की जाती हैं। तो आज का लोकतंत्र क्या है? ये बेसिकली आज का लोकतंत्र इस प्रकार का हो गया है कि ये तो आम पब्लिक है नीचे, और ये आपका ऊपरी वर्ग पर छोटा सा किसी शिखर पर आपका सत्ताधारी लोग बैठे हैं, के नीचे भी एक छोटा सा वर्ग है, बस सत्ता का हस्तांतरण यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, इस तरह से हस्तांतरण चलता रहता, कभी एक वर्ग के पास कभी दूसरे के पास। तो वो थोड़ा सा है, उन्होंने गुट बना लिया है कि सत्ता को हम भोगेंगे, वो थोड़े से लोग हैं। तो लोकतंत्र वास्तव में कहाँ है? थोड़े से लोगों के पास। आम आदमी के पास क्या है? धन का संकेंद्रण कहाँ है? केवल अडानी के पास। हर चीज किसके पास है? केवल अडानी के पास। सरकार बेसिकली नाम के लिए पब्लिक की है और वास्तव में किसकी है? फिर अडानी की। तो ऐसी सरकार लोकतंत्र का फिर ढोंगी कर सकती है। सरकारें केवल अभिजात वर्ग के लिए हैं, गरीब को क्या करेंगे? बस मोदी जी का नारा, मैंने तुम्हारे लिए गेहूं खोल दिया, गेहूं ले लीजिए, आटा ले लीजिए, दाल ले लीजिए, चावल ले लीजिए, सिलेंडर मत लीजिए, आपके बच्चे को अच्छी अंग्रेजी मत पढ़ाइए, विदेश मत भेजिए, गाड़ी मत दिलवाइए, के बेटे सारे ऐशो आराम करेंगे, मोदी जी 10-10 लाख के सूट पहनेंगे, 10 लाख का पैंट डालेंगे, करोड़ों की जहाज में घूमेंगे, परंतु आम आदमी के लिए सड़ा सड़ा आटा। यही सच्चा स्वराज कहाँ आया? लोकतंत्र कहाँ आया? पराये शासन में और इस शासन में क्या अंतर रहा? पराया शासन भी शोषण करता था, यहाँ भी शोषण। तो गांधी जी का असली स्वराज है शोषण से मुक्ति, असली लोकतंत्र से मुक्ति, सबकी भागीदारी। कहते तो सबका साथ सबका विकास है, परंतु सबको पता है कि बीजेपी का पॉलिटिकल एनिमी कौन है? एक मंत्री नहीं केंद्र में, का कोई मंत्री नहीं आपका कहीं भी, तो वो टिकट नहीं देते कि जो पॉलिटिकल एनिमी है, अगर उनको हटा दो बीजेपी समाप्त है। ऐसा लोकतंत्र नहीं चाहिए जहां एक वर्ग दबा हुआ कुचला हुआ महसूस करे, अल्पसंख्यक भी बराबर का भागीदार हो। गांधी जी ऐसा लोकतंत्र। दूसरी बात है कि सत्ता का विरोध हो, और सत्ता के विरोध पर प्रश्न ना पूछें, ऐसा लोकतंत्र भी नहीं चाहते थे जैसा आज हो रहा है। कुछ भी कर दिया, भूखमरी बढ़ रही है, जो पूछेगा वो देशद्रोही, और जो हाँ करेगा गुलाम, सॉरी वो देशभक्त गुलाम। प्रश्न नहीं, आज की तरह नहीं कि विरोध ना करना जानता हो, सही को समर्थन कीजिए, गलत का विरोध कीजिए, यही लोकतंत्र है। हाल नहीं पूछेंगे, लोकतंत्र बेलगाम होकर के जनकुशतांत्र में बदल जाता है, जैसा हिटलर मुसोलिनी के टाइम था, जैसा आज कई देशों में। ठीक है, नक्शे कदम पर कई सरकारें चल रही हैं कि नहीं माना तो रेड करा दो, ये हमारे पास है। ईडी मतलब गुटका पुलिंदा, कुछ मंत्री तो, मुख्यमंत्री तो टिड्डी दल और पता क्या क्या कह देते हैं। तो दूसरी बात है कि जन कल्याण। अब सिंपल सी बात यह है कि जन कल्याण तो स्वराज का मूल आधार है ही, हर सरकार ये कोशिश करती है, और हमारे टीपीएसपी में भी आपका जन कल्याण की बात संविधान में की गई है। दूसरी तरफ हम कहते हैं, देखते हैं कि गांधी जी का जो स्वराज है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज को बहुत ऊंचा स्थान देते हैं, व्यक्ति गौण हो जाता है। दूसरा, कर्तव्य पर बहुत बल देते हैं, ड्यूटी, यानी कि स्वराज में आपका ड्यूटी पर ज्यादा बल है, राइट पर नहीं। होना क्या चाहिए? ड्यूटी और राइट दोनों में संतुलन होना चाहिए। अगर आप ड्यूटी पर बहुत ज्यादा बल दे दोगे, आने वाले समय में राज्य सर्वाधिकारवादी हो सकता है, जैसे फांसीवादी व्यवस्था में। उन्होंने कहा राइट की कोई जरूरत नहीं, केवल ड्यूटी, राज्य जो कहेगा वही सही है। ये आपका गांधी जी का सर्वोदय और स्वराज हुआ। इसी के साथ साथ गांधी जी बेसिकली ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी देते हैं। ट्रस्टीशिप मीन का हृदय परिवर्तन हो जाएगा। कैसे?
सत्य और अहिंसा से। परंतु अगर पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन होता, क्या सरकार कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के आती? ही आपको अपना एक निश्चित लाभ है उसका प्रतिशत आपको गरीबों की भलाई के लिए लगाना पड़ेगा। गांधी जी बेसिकली बहुत आदर्शवादी हो जाते हैं यहाँ पर। वहीं मार्क्स तुम साफ स्पष्ट कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी ही नहीं चाहिए, परंतु गांधी जी कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो व्यक्ति की नहीं है, वो समाज की है। और व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाएगा और वो व्यक्ति समाज के लिए उस प्रॉपर्टी को क्या करेगा? आपका न्योछावर कर देगा। वैसा तो पॉसिबल नहीं है। और दूसरी तरफ आपका गांधी जी के माध्यम से शोषण और अन्याय से मुक्ति की बातचीत करते हैं। न्याय तो हो सकता है, परंतु अजीम प्रेम जी जैसे लोग हों, अडानी अंबानी जैसे नहीं, इनके पोर्टों पर आपका भारी मात्रा में क्या पाया जाता है? नशा। अडानी पोर्ट पर मुंद्रा में मिला था, सरकार जांच तक नहीं। अगर ऐसे लोग होंगे तो उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो सकता है, जिसका उद्देश्य ही लाभ कमाना? तो सेल कंपनियां बना बना के भारत को लूट रहे हो, तो झूठ बोल बोल के अपना बिजनेस फैला रहे हो, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को मिसलीड कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। ऐसे उद्योगपति होंगे तो, या फिर आप देखिए न्यूज 18 अडानी का अंबानी का चैनल केवल झूठ नफरत फैलाता है। तो ऐसे अगर उद्योगपति हों तो इसी देश का खाएं और इसी देश की थाली में छेद करें, का हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता। वो क्या चाहते हैं? नफरत फैला के अपना बिजनेस बढ़ाना। ये तो लोग ऐसे हैं जैसे हिटलर को आगे बढ़ा करके क्या किया गया था? बाद को ला हिटलर कॉलोनी को आगे बढ़ा करके फांसीवाद और नाजीवाद को लाया गया। ऐसे लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता। ऐसे लोग तो हृदय निकाल सकते हैं। कैसे पॉसिबल है कि उनका हृदय परिवर्तन हो जाए? बेसिकली ये गांधी जी के बारे में था, सीरीज थी। अब गांधी जी के जो आंदोलन हैं हम उनको देखेंगे। बस एक इसमें गांधी जी का रहता है कि वो परछन राजकतावादी थे, उस बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। टाइप जरूर कीजिएगा, जाती है आपके लिए। वेरी मच।